हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के बारे में। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है इसको हम इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और ये कैप्सूल किससे बना हुआ होता है? ये कैप्सूल बनता है पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड से ये कैप्सूल बना हुआ होता है। ये कैप्सूल बेसिकली फेगोसाइटोसिस से बचाता है, मतलब माइक्रोफेज या न्यूट्रोफिल इसको आसानी से डैमेज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कैप्सूल जो है एक वायरुलेंस फैक्टर की तरह काम करता है बेसिकली। उसके बाद आता है कि इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। बेसिकली इसको याद करने की एक निमोनिक है, प्रीड साइन बाई स्किस। ये निमोनिक से हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है इस इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। तो पी से आता है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, एस से आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच से आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। एन से आता है निजेरिया मेनिंजाइटिस, ई से आता है एशेरिया कोलाई, और एस से आता है साल्मोनेला, और के से आता है क्लेप्सियला निमोनिया। इसमें एक और आता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ये सारे जो होते हैं देयर कैप्सूल सर्व एंटीफेगोसिटिक वायरुलेंस फैक्टर, मतलब इन सारी बैक्टीरिया का कैप्सूल जो होता है वो फेगोसाइटोसिस से बचाता है। इसीलिए उसको हम वायरुलेंस फैक्टर भी कहते हैं कि ये एक वायरुलेंस फैक्टर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसको फेगोसाइटोसिस से बचा रहा है बैक्टीरिया को। इन सारी बैक्टीरिया में बेसिकली कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और ये कैप्सूल जो होता है एंटीफेगोसिटिक होता है, और इसको हम वायरुलेंस फैक्टर की तरह भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है कि कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कॉन्जुगेट कैन सर्व एज एन एंटीजन इन वैक्सीन्स। A polysaccharide antigen alone cannot be presented in the T cell immunogenicity, can be enhanced by conjugating capsule antigen to a protein carrier। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैप्सूल होता है वो कैप्सूल पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। और ये पॉलीसेकेराइड बेसिकली क्या होता है? टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन। इसका क्या मतलब है टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन की? मतलब ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट इम्यून सिस्टम में मेमोरी नहीं बना पाता है, डायरेक्ट इम्यून मेमोरी नहीं बना पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीसेकेराइड अकेले जो है वो वैक्सीन की तरह काम नहीं कर पाता अच्छे से, क्योंकि ये डायरेक्ट मेमोरी नहीं बनाता। तो उसके बाद इसीलिए जो है जब वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन जब बनाते हैं तो इसका कैप्सूल की प्रोटीन को कॉन्जुगेट कर देते हैं इस पॉलीसेकेराइड के साथ। कैप्सूल का प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दोनों को कॉन्जुगेट कर देते हैं। इन कॉन्जुगेट करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें ये फ़ायदा हुआ कि टी सेल डिपेंडेंट जो है वैक्सीन बन जाएगी। टी सेल डिपेंडेंट वैक्सीन बनने से क्या फ़ायदा होगा? जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो स्ट्रांग होगा और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बनेगी, इससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बन जाएगी। तो इसलिए हम खाली पॉलीसेकेराइड से वैक्सीन नहीं बनाते हैं। जब हम इसे वैक्सीन बनाना होता है तो हम कैप्सूल की प्रोटीन को पॉलीसेकेराइड के साथ कॉन्जुगेट कर देते हैं, जिससे हमारा टी सेल डिपेंडेंट हो जाता है ये वैक्सीन, और उसके बाद इससे इम्यूनिटी मिलती है वो स्ट्रांग होती है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है। खाली पॉलीसेकेराइड से जब हम बनाते तो हमें क्या दिक्कत आ रही थी? खाली पॉलीसेकेराइड से ये दिक्कत आ रही है कि ये जो है एफिशिएंट नहीं होता था और इससे मेमोरी नहीं बनती थी। तो जब हम इसमें कैप्सूलर प्रोटीन मिला देंगे तो इससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बन जाएगी, टी सेल डिपेंडेंट भी हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड टी सेल इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इससे मेमोरी नहीं बनती थी। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद स्प्लीन के बारे में बात करते हैं। तो स्प्लीन का काम क्या होता है? नॉर्मली स्प्लीन का काम होता है कि ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को क्लियर कर देता है, क्योंकि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के ऊपर ऑप्शनाइजेशन प्रोटीन लगी रहती है। ये मार्कर होता है बेसिकली ये। तो स्प्लीन इस मार्कर से पहचान जाता है और ये कैप्सुलर बैक्टीरिया को क्लियर कर देता है। लेकिन मान लो किसी पेशेंट में अगर स्प्लीन नहीं है, ए स्प्लीनिक पेशेंट है जिसके पास स्प्लीन नहीं है, तो यहाँ पे जो कैप्सुलर बैक्टीरिया होगा, कैप्सुलर बैक्टीरिया के ऊपर जो ऑप्शनाइजेशन प्रोटीन है वो तो रहेगी, वो तो क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इससे जो है इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। नॉर्मली स्प्लीन क्या करता है? नॉर्मली स्प्लीन बेसिकली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को ऑप्शनाइज करता है और देन इसको क्लियर कर देता है। लेकिन मान लो किसी पेशेंट में स्प्लीन नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शनाइजेशन कम हो जाएगा। ऑप्शनाइजेशन कम हो जाएगा तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ऑप्शनाइजेशन कम होता है तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। इसीलिए जो है इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया सीवियर इन्फेक्शन करेंगे ऐसे पेशेंट में जहाँ पे स्प्लीन नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? इसमें आता है निजेरिया मेनिंजाइटिस, इसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये बैक्टीरिया बेसिकली ए स्प्लेनिक पेशेंट में डिजीज़ कॉज करते हैं। इसीलिए हम इनमें वैक्सीन्स देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। इनको वैक्सीन देते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट रहें। तो ये होता है बेसिकली इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया।